पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे माता सीता का जन्म हुआ, फिर प्रभु राम ने शिव धनुष उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद राम, सीता और उनके भाइयों बहनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद ऋषि परशुराम ने प्रभु राम को युद्ध के लिए चुनौती दी। अंत में महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल जाने का आदेश दिया। शत्रुघ्न, इस यात्रा में तुम्हारा साथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नाना जी के पास केवल कुछ दिन बिताने का यह अवसर हमारे लिए अनमोल है। वहां हम न केवल अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करेंगे, बल्कि उनके अनुभवों और स्नेह से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हम वहां अपने घर जैसा ही अपनापन पाएंगे। क्या तुम तैयार हो? भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के साथ प्रस्थान करते हैं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हारा हमारे घर में हार्दिक स्वागत है। तुम्हारी यात्रा ने इस महल को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यहाँ तुम्हें अपने घर जैसा प्रेम और स्नेह मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ के हर क्षण का आनंद लो और हर अनुभव को अपने हृदय में बसाओ। मेरे पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। चारों का प्रेम मेरे लिए उस अमूल्य संपत्ति जैसा है जो मेरी आत्मा को हर क्षण सुख देता है। परंतु राम, वह तो मेरे जीवन का प्रकाश है, मेरी आत्मा का अंश। उसकी विनम्रता, उसकी करुणा और उसकी बुद्धिमानी ने उसे न केवल मेरा प्रिय बनाया है, बल्कि वह संपूर्ण राज्य का आधार भी बन चुका है। मैं हर क्षण उसे अपने पास पाना चाहता हूँ, पर उसके बिना यह महल सूना लगता है। श्री राम करुणा और धर्म का साकार रूप है। उनकी प्रत्येक क्रिया और वचन में धर्म की प्रतिष्ठा झलकती है। वे शत्रुओं को भी अपना मानकर व्यवहार करते हैं और मित्रों के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे हर कदम पर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपका अनुभव हमारे लिए ज्ञान का भंडार है, जिसका लाभ लेना हमारा सौभाग्य है। अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार राम को सौंप दूं। मेरी वृद्धावस्था में वह मेरे कर्तव्यों को संभालने में सक्षम है। राम न केवल एक आदर्श पुत्र है, बल्कि एक आदर्श राजा भी बनेगा। वह अपनी करुणा और नीति से प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाएगा। मेरा निर्णय न केवल राज्य के लिए हितकारी होगा, बल्कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख भी होगा। मंत्रीगण, मेरा हृदय कहता है कि अब समय आ गया है जब मुझे राज्य की बागडोर राम को सौंप देनी चाहिए। क्या आप सब इस निर्णय का समर्थन करेंगे? राम, जिसकी विनम्रता, बुद्धिमानी और पराक्रम की गाथाएं हर ओर गूंज रही हैं, युवराज बनने के योग्य है। क्या मैं आपके समर्थन की आशा कर सकता हूँ? महाराज, आपका निर्णय अति उत्तम है। राजकुमार राम जैसे गुणवान और नीतिज्ञ व्यक्ति से अधिक उपयुक्त युवराज कोई और नहीं हो सकता। उनका शासन इस साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दशरथ ने जैसे ही अपने पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, वैसे ही अयोध्या में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे, मानो भाग्य कोई विपत्ति लेकर आने वाला हो। क्या ये संकेत भविष्य में आने वाली किसी विपत्ति का आभास है? परंतु राम को युवराज बनाना अब न टालने योग्य है। यह न केवल राज्य के हित में है, बल्कि मेरे हृदय का भी संतोष है। राज दरबार में मंत्री, ऋषि और बुजुर्ग जन एकत्र थे। इक्ष्वाकु वंश का चिन्ह और स्वर्णिम स्तंभों पर चमकती मशालें दिव्यता फैला रही थीं। प्रियजनों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस विशाल साम्राज्य का पालन पोषण कर इसे गौरवशाली बनाया है। मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए इस राज्य की रक्षा करता आया हूँ। अब मेरा शरीर थक चुका है और विश्राम चाहता है। मंत्रीगण सहमति की सूक्ष्म झलक दिखाते हैं तो कुछ एक दूसरे की ओर देखकर मौन में सहमति का आदान प्रदान करते हैं। महाराज ने राजकुमार राम को युवराज बनाने की बात कही है। यह राज्य के लिए एक महान निर्णय है। इसलिए आप सभी ब्राह्मणों और विद्वानों की उपस्थिति में मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने की इच्छा रखता हूँ। राम, जो इंद्र के समान पराक्रमी और पुण्य में उत्तम है, इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। उत्तम, अति उत्तम। राज्य के लिए राजकुमार राम से बढ़कर कोई योग्य नहीं है। आप सबकी सम्मति को जानकर प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सबने युवराज पद के लिए राम का चयन क्यों किया? क्या मैंने शासन में कोई त्रुटि की है? राजन, आपके शासन में कभी कोई त्रुटि नहीं रही। हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं, परंतु राजकुमार राम, जिनके सद्गुण इंद्र के समान हैं, इस राज्य के सबसे योग्य शासक होंगे। राजकुमार राम न केवल युद्ध कला में निपुण है, बल्कि उनकी करुणा और सत्य के प्रति निष्ठा उन्हें विशिष्ट बनाती है। वह ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, प्रजाजनों के हितों का ध्यान रखते हैं और अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हैं। राजा दशरथ थोड़ा आगे झुककर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी आंखों में गर्व की चमक है। आप सबकी सहमति से मुझे हर्ष हुआ है। मैं आज ही राम को युवराज घोषित करता हूँ। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। शहनाई और मृदंग की उत्साही धुनों के बीच दरबार का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और धन्य हूँ कि मेरी प्रजा मेरे पुत्र राम को युवराज के रूप में देखना चाहती है। हे ऋषि, इस चैत मास में जब वृक्षों पर पुष्प खिले हैं, कृपया मेरे पुत्र राम की युवराज पद पर अभिषेक की समस्त तैयारियां करें। स्वर्ण, रत्न,
श्वेत पुष्पों की मालाएं, मधु, घी और वस्त्र की व्यवस्था करो। हर द्वार को चंदन और पुष्पों से सजाया जाए। राजा दशरथ के आदेश पर मंत्री सुमंत्र श्री राम को रथ में राजमहल लाए। राजकुमार राम का आगमन हुआ। रेशमी धोती और आभूषणों में सजे उनकी शांत मुख मुद्रा में शक्ति और विनम्रता झलक रही थी। हे पुत्र, तुम मेरी रानी कौशल्या के पुत्र हो और तुम्हारे गुणों ने लोगों का दिल जीत लिया है। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं राज्य के हित में अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित करूंगा। राज्य के सभी कार्यों को सत्यनिष्ठा और धैर्य से संपन्न करना, क्रोध और मोह से दूर रहना और प्रजा के हित को सदा प्राथमिकता देना। प्रजा ने श्री राम के युवराज बनने के समाचार पर अपने अपने घरों में देवताओं की आराधना की और मंगल कामनाएं की। अयोध्या की गलियां उल्लास से भरी है। नागरिक चौराहों पर एकत्रित होकर शीतल पेय और मिठाइयां बांट रहे हैं। हे पुत्र, प्रजा की भलाई में ही राजा का सुख होता है। इस सत्य को कभी न भूलना और सदा धर्म के मार्ग पर चलना। राम रथ पर चढ़ते हैं। सुमंत्र ने रथ की बागडोर संभाल रखी है। माता कौशल्या भगवान नारायण के समक्ष शांत भाव से प्रार्थना में लीन थी। माता, पिताश्री ने कल मेरा अभिषेक युवराज के रूप में करने का आदेश दिया है। आज रात्रि मैं और सीता व्रत का पालन करेंगे। पुत्र, तुम्हारा जीवन दीर्घायु हो और तुम्हारे शत्रु पराजित हो। तुम राज्य में सुख और समृद्धि लाओ। लक्ष्मण, यह राज्य केवल मेरा नहीं, हमारा है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। माताएं, अब हमें विश्राम के लिए अनुमति दें। कल का दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। महल के गलियारों में दियों की मध्यम रोशनी के बीच राम और सीता शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। गुरुदेव, आपका इस महल में स्वागत है। कृपया मुझे आपके कुशल क्षेम का आशीर्वाद दें। हे राम, तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा। आज रात्रि तुम और सीता उपवास का पालन करो। गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अयोध्या की गलियां लोगों से खचाखच भरी थीं। हर व्यक्ति श्री राम के अभिषेक को देखने के लिए आतुर था। हर घर रंग बिरंगे ध्वज और पताकाओं से सजा हुआ था। गलियों में मशालों की रोशनी फैली थी और बालकनियों पर फूलों की लटकनें झूल रही थी। चमकती चांदनी में आच्छादित संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऋषि वशिष्ठ राजमहल पहुंचे। महाराज, राम ने आपके आदेश का पालन किया है। सब कुछ विधिपूर्वक तैयार है। राजा दशरथ ने दरबार को विदा कर अपने निजी कक्ष में प्रवेश किया। श्री राम और सीता ने भगवान नारायण का ध्यान कर पवित्र मन से हवन की आहुति दी और व्रत का पालन किया। 3 प्रहर पहले राम और सीता ने जागकर सेवकों को महल की सजावट करने का आदेश दिया। प्रजा ने सड़कों पर वट वृक्ष के खंभे लगाए और अपने घरों को ध्वज और पताकाओं से सजाया। लोक कलाकार समूहों में गीत गाते, सजीव नृत्य करते और वाद्य यंत्र बजाते हुए भीड़ का मनोरंजन कर रहे हैं। राजकुमार राम जैसा राजा पाने का सौभाग्य किसे मिलता है। दशरथ महाराज ने स्वयं अपने पुत्र को युवराज बना हमें उपकृत किया है। हर सड़क को फूलों से सजाया गया और सुगंधित धूप से वातावरण को सुगंधित किया गया। यदि रात में जुलूस निकले तो मार्गों पर दीपक भी रखे गए। नागरिक सड़क के किनारे बने ऊंचे मंचों पर खड़े होकर राजकीय कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग अयोध्या की ओर खींचते चले आ रहे थे, जैसे जलचर समुद्र की शोभा बढ़ाते हैं। अयोध्या की रात शांत है, पर हर दिल में एक अनोखी प्रतीक्षा है। बाजार बंद है, पर दीपों की रोशनी में नगर एक अद्भुत आभा से जगमगा रहा है। कल का दिन हमारी प्रार्थनाओं का फल लेकर आएगा। राजकुमार राम के अभिषेक के लिए हम सब तैयार हैं। मंथरा ने राजमहल की छत से देखा कि अयोध्या उत्सव की तैयारी में मग्न है। चारों ओर ध्वज फहरा रहे थे और हर गली को फूलों से सजाया गया था। अरे, आज महारानी कौशल्या इतनी उदार क्यों हो रही हैं? आखिर ये उत्सव किस लिए है? आज राजा दशरथ क्या करने जा रहे हैं? किस शुभ अवसर के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। क्या कहा? राम को युवराज पद? यह कैसे संभव हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मंथरा राम के राज्याभिषेक का समाचार कैकेयी को सुनाने के लिए उनके कक्ष की तरफ जाती है। हे महारानी, तुम सो रही हो जबकि तुम्हारा सौभाग्य समाप्त होने वाला है। मंथरा, सब कुशल तो है? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? राजा दशरथ श्री राम का अभिषेक करवा रहे हैं। क्या तुम समझती हो कि राम का राज्याभिषेक तुम्हारे और भरत के लिए शुभ होगा? तुमने सांप को अपने कलेजे से लगा लिया है महारानी। राम के राजा बनते ही कौशल्या तुम्हें और भरत को मिटा देगी। राम और भरत में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। मैं इस समाचार से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यही सरलता तुम्हारा अनर्थ करेगी महारानी। अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो भरत और तुम दोनों अपमानित हो जाओगे। क्या सचमुच मेरा और भरत का अपमान होगा? क्या यही राजा दशरथ की योजना है? अभी समय है महारानी। तुम्हें राजा से अपने वचन का स्मरण कराना होगा और भरत को युवराज बनवाना होगा। अरे मूर्ख रानी,
ये खुश होने का समय नहीं है, बल्कि दुख में डूबने का समय है। क्या तुम समझ नहीं रही कि तुम संकट के भंवर में फंस चुकी हो? तुम राम के राज्याभिषेक पर आनंद मना रही हो, जबकि तुम्हें शोक करना चाहिए। भरत का भी उतना ही अधिकार है इस राज्य पर जितना राम का, लेकिन राम भरत को दरकिनार करना चाहता है। राम धर्मनिष्ठ हैं और अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। अगर राम राजा बनते हैं तो भरत को भी वही सम्मान मिलेगा। ये सोचो, जब भरत अयोध्या से बाहर है तब क्यों राज्याभिषेक हो रहा है? तुम कितनी भोली हो महारानी। यदि राम राजा बने तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। राम का पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। जब राम का अभिषेक हो जाएगा तब तुम कौशल्या की सेवा में दासी बनकर रह जाओगी। भरत और उसकी पत्नियां हमेशा अपमानित रहेंगी। राम मेरा भी पुत्र है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। भरत और राम में कोई भेद नहीं है। यदि राम राजा बने तो भरत का कोई भविष्य नहीं बचेगा। भरत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि राम को वनवास भेज दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि भरत का भविष्य सचमुच खतरे में है? महारानी, अब भी समय है। राजा से अपने 2 वरदान मांगो। भरत को युवराज बनवाओ और राम को वनवास भेजो। तुमने मुझे समय रहते चेतावनी दी है मंथरा। अब मैं सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। आज ही मैं राम का वनवास सुनिश्चित करूंगी और भरत को युवराज बनवाऊंगी। मंथरा, बताओ कैसे भरत युवराज बने और राम को राजगद्दी से वंचित किया जाए। महारानी, क्या आप भूल गयी कि युद्ध के समय राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान देने का वादा किया था? अब यही मौका है उन वरदानों का उपयोग करने का। जल्दी बताओ मंथरा, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे राम का राज तिलक रोका जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। पहले वरदान में भरत का युवराज पद मांगो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। इसी से भरत का राज्य सुनिश्चित होगा और लोग राम को भूल जाएंगे। राजा से वरदान मांगते समय आंसू बहाओ, धरती पर लेट जाओ और उनसे बात मत करो। उनके सामने निर्बल मत पड़ना। मंथरा, तुम सच में मेरी हितैषी हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता बेजोड़ है। या तो राम वनवास में जाएंगे और भरत युवराज बनेंगे, या फिर राजा को मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा। मंथरा के उकसावे पर कैकेयी धरती पर लौटती रही। मंथरा ने अपनी योजना सफल होते देख संतोष की सांस ली। कैकेयी की ईर्ष्या अब निर्णय में बदल चुकी थी। राजा दशरथ ने राम के अभिषेक के आदेश दिए और रानियों को खुशखबरी सुनाने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी अपने कक्ष में नहीं है। वह दुखी हो गए और उनके बारे में पूछताछ की। महाराज, रानी कैकेयी क्रोध कक्ष में गई है। दशरथ ने देखा कि कैकेयी जमीन पर लेटी है, बिखरे हुए गहनों के बीच। हे देवी, किसने तुम्हारा अपमान किया है? तुम इस तरह जमीन पर क्यों लेटी हो? तुम मेरे लिए जीवन से भी प्रिय हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए किसी निर्दोष को मृत्यु दंड दे सकता हूँ और अपराधी को क्षमा कर सकता हूँ। तुम कहो और मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरे अधीन कई समृद्ध राज्य हैं, तुम इनमें से जो चाहो मांग सकती हो। न मैं बीमार हूँ, न किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरी एक महत्वाकांक्षा है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। यदि तुम वचन देते हो तो मैं अपनी इच्छा प्रकट करूंगी। हे प्रिय, क्या तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए जीवन से भी प्रिय हो? मैं राम की सौगंध खाता हूँ। तुम जो मांगो मैं वह पूरा करूंगा। तुमने मुझे युद्ध के समय 2 वरदान देने का वादा किया था। आज मैं वही वरदान मांगती हूँ। पहला, भरत को युवराज बनाओ। दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। कैकेयी, तुम मुझसे ये क्या मांग रही हो? मुझे चाहिए राम का वनवास और भरत को राजगद्दी, या फिर तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगे। वचन दीजिए कि भरत का राज्याभिषेक होगा और राम वन को प्रस्थान करेंगे। यही मेरा अंतिम अनुरोध है। राम को वनवास भेजो और भरत को युवराज बनाओ। यही मेरी इच्छा है। तुम्हारा सत्य पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? क्या मेरा मन विचलित हो गया है? क्या किसी अमंगल ग्रह का प्रभाव मुझ पर पड़ा है? वह अपनी पीड़ा में बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। अरे, किस पापी ने तुझे यह कपट सिखाया है? राम ने कभी तेरा अपमान नहीं किया, फिर तुम यह कैसी कठोर मांग कर रही है? मुझे राम से बिछड़कर एक क्षण भी जीवित रहने की शक्ति नहीं है। संसार बिना सूर्य के चल सकता है, पर मैं राम के बिना नहीं। मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखता हूँ। राम का वनवास मत मांगो, कृपा करो। यदि राम को वनवास न भेजा गया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सत्य पालन ही आपका धर्म है। कैकेयी, तुमने मेरी बर्बादी के लिए ही इस घर में कदम रखा था। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ अपमानित और टूटे हुए भूमि पर पड़े थे। महाराज, आप स्वयं को सत्यवादी और अपने वचनों का पालन करने वाला मानते हो, फिर मेरे वरदानों को पूरा करने से क्यों पीछे हटते हो? मैं राम को वनवास कैसे भेज सकता हूँ? वह जो सौम्य है, विद्वान है और जिसके नेत्र कमल के समान हैं, उसे दुख में देख पाना मेरे लिए असंभव है। हे रात्रि, तुझे विनती है, मत समाप्त हो।
मुझे इस निर्दयी कैकेयी का चेहरा अब देखना नहीं है। हे कैकेयी, मेरे जीवन के थोड़े दिन ही बचे हैं। राम का राज्याभिषेक होने दो, जिससे यह संसार प्रसन्न हो सके। महाराज, यह आपके दिए हुए वचनों की बात है। यदि आप आज अपने वचन से पीछे हटते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा और मर्यादा दोनों टूट जाएंगी। प्रभात होने पर भी राजा दशरथ ने अपने संगीतकारों को मौन रहने का आदेश दिया। प्रभात का उजाला राजमहल में फैल गया, लेकिन राजा दशरथ का हृदय गहरे दुख में डूबा हुआ था। ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ अभिषेक की तैयारियों के साथ दरबार पहुंचे। सूर्योदय के साथ ब्राह्मण, सेनापति और नगर के प्रमुख व्यापारी राम के राज्याभिषेक के लिए राजमहल के द्वार पर एकत्रित हुए। राजा दशरथ अब तक नहीं आए। सब तैयारी पूरी है, फिर भी महाराज का कोई पता नहीं। मुझे राजा के पास जाने दो, मैं रामचंद्र को बुलाकर शीघ्र लौटता हूँ। महाराज, सूर्योदय हो चुका है। ब्राह्मण और नगरवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत्र, जाओ और राम को तुरंत बुलाकर लाओ। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सुमंत्र यह समझते हुए कि राजा ने राम के राज्याभिषेक के लिए बुलाया है, प्रसन्न मन से महल की ओर चल पड़े। राम का महल कैलाश पर्वत की भांति भव्य था, जिसके द्वार सोने और रत्नों से सजे हुए थे। महल के द्वार पर राजा और प्रमुखों की भीड़ थी। सभी राम के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे। शत्रुंजय नामक विशाल हाथी राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। सुमंत्र राम के निजी कक्ष के द्वार पर पहुंचे और वहां भी राम के गुणों की चर्चा सुनकर प्रसन्न हुए। सुमंत्र राजकुमार राम के कक्ष तक पहुंचे, जहां युवा सेवक और रक्षक अपने धनुष और अस्त्र शस्त्र के साथ सतर्क खड़े थे। राजकुमार राम को सूचित करें कि सुमंत्र द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कौशल्यानंदन, महाराज दशरथ ने आपको तुरंत रानी कैकेयी के कक्ष में बुलाया है। मैं तुरंत चलता हूँ। पिताजी और माता कैकेयी ने मेरे राज्याभिषेक को लेकर विचार विमर्श किया होगा। हे आर्यपुत्र, इंद्र आपकी रक्षा करें। जब आप राजसूय यज्ञ करोगे तब मैं आपको नमन करूंगी। लक्ष्मण द्वार पर अपने भाई की प्रतीक्षा में खड़े थे, सदा की तरह विनम्र और समर्पित। श्री राम अपने रत्न जटित रथ पर सवार हुए, जिसका कोलाहल मेघ गर्जन के समान था। अयोध्या की गलियों में हर्ष और उल्लास छा गया। फूलों की वर्षा हो रही थी और लोग राम के स्वागत में जय जयकार कर रहे थे। राजा दशरथ आज राजकुमार राम को युवराज बनाएंगे। उनके शासन में हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। राम का रथ सजे हुए रास्तों से निकला, जहां दुकानों में रत्नों और वस्त्रों की भरमार थी। श्री राम अपने रथ पर बैठे मित्रों और नगरवासियों की प्रसन्नता का आनंद लेते हुए नगर को देखा, जो बादल के समान सफेद था और जहां पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। सुगंधित मार्गों से गुजरते हुए राम ने रेशम, मोती और अनमोल रत्नों से सजी दुकानों को देखा। चारों ओर आनंद और समृद्धि की लहर दौड़ रही थी। हे राजकुमार, आपका शासन हमारे पूर्वजों के युग के समान हो और हमें अनंत समृद्धि प्रदान करे। हम और कुछ नहीं चाहते, बस आपको युवराज के रूप में देखने का सुख चाहते हैं। श्री राम ने मंदिरों और पवित्र उपवनों की परिक्रमा करते हुए श्रद्धा व्यक्त की। राजकुमार राम ने महल के 3 द्वार पार किए, जहां धनुर्धारी रक्षक तैनात थे। चौथे और 5वें प्रकोष्ठ में उन्होंने अपने अनुचरों को पीछे छोड़ दिया। राजमहल के अंदर पहुंचते ही राम ने अपने पिता के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। बाहर की भीड़ राम की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे समुद्र पूर्णिमा की प्रतीक्षा करता है। श्री राम ने अपने पिता दशरथ को अत्यंत व्यथित देखा। उनका चेहरा पीला पड़ा था और वे कैकेयी के साथ राजगद्दी पर बैठे थे। मेरा राम कहाँ है? क्या ये वही घड़ी है जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था? मेरा राम, मेरे प्राण का अंश। पिताजी, आपको इस प्रकार उदास देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। क्या मैंने अनजाने में कोई अपराध किया है, या फिर भरत, शत्रुघ्न या माताओं से कोई त्रुटि हो गई है? हे माता, यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो कृपया पिताजी को शांत करें। मैं उनके क्रोध या पीड़ा का कारण नहीं बनना चाहता। राजा तुमसे क्रोधित नहीं है राम। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही वचन तुम्हारे वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग करता है। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी दुखी मन से बैठे हैं। पिताजी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। चाहे वह मृत्यु का आदेश हो या वनवास का, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे राम, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम इस प्रकार पीड़ा सहो, लेकिन मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। पिताजी के वचन और सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आज ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। राजा दशरथ पुत्र को वनवास भेजने के दुख में धरती पर गिर पड़े। हे माता, जैसा आपने कहा, मैं पिता के वचन की रक्षा के लिए तुरंत वनवास जाऊंगा, लेकिन मुझे यह दुख है कि पिताजी स्वयं मुझसे क्यों नहीं कह रहे। मैं न केवल राज्य और अपने प्राण भी भरत को सौंपने को तैयार हूँ। वनवास के आदेश का पालन करना मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। राम, ये मैंने नहीं चाहा था। विधि का विधान मुझसे क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? माता, जैसा आपने आदेश दिया, मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। भरत धर्म के अनुसार राज्य करें और पिताजी की सेवा में कभी कमी न आने दें। ये सभी पवित्र वस्तुएं भरत के राज्याभिषेक में उपयोग की जाएं। भैया, मैं इस निर्णय के विरोध में हूँ। आप राजा बनने योग्य हैं। अगर आप आदेश दे तो मैं इस पूरी सभा के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार हूँ।
लक्ष्मण, गुस्सा मत करो। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मण क्रोध और दुख से भरे हुए अपने भाई के पीछे चल पड़े। राज्य का त्याग कर श्री राम बिना किसी ग्लानि के अपने माता कौशल्या से विदाई लेने चले। आप सबका स्नेह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भरत के राज्याभिषेक में सहभागी बने, यही मेरी विनती है। लक्ष्मण, जिन्होंने हमेशा अपने भाई की सेवा को अपना धर्म माना, उनके साथ चल पड़े। राज्याभिषेक के लिए सजे हुए राम के मुख पर अब भी वही तेज था, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा अपनी चमक नहीं खोता। श्री रामचंद्र ने अपने पिता के महल से बाहर निकलते हुए देखा कि हर कोई उनके वनवास की खबर सुनकर दुख में डूबा हुआ था। राम शांत चित्त होकर अपने भाइयों के साथ माता कौशल्या के महल की ओर बढ़े। माता ने पूरी रात भगवान विष्णु की उपासना में बिताई थी, अपने पुत्र की भलाई के लिए हवन कर रही थी। माँ, पिताजी अब अपने विवेक पर नहीं बल्कि माता कैकेयी के आदेशों पर चल रहे हैं। ऐसा निर्णय न तो उचित है और न ही न्याय संगत। भैया, राम को वनवास भेजना अधर्म है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भैया, राज्य संभालो और मैं आपके साथ हूँ। जो कोई आपके मार्ग में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा, भले ही इसका मतलब हमारे पिता के खिलाफ जाना हो। हे राम, तुमसे बिछुड़कर मेरा जीवन निरर्थक है। तुम मेरे लिए प्रकाश हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। माँ, पिताजी का आदेश मेरे लिए धर्म है। राजा का वचन सर्वोपरि है और मैं इसे निभाने के लिए वन में जाऊंगा। लक्ष्मण, क्रोध को त्यागो। पिताजी का आदेश धर्म का मार्ग है और मुझे उसे निभाना ही होगा। हमारे कर्तव्य में रक्तपात का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी राम? क्या धर्म से बढ़कर माँ का प्रेम नहीं है? माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि 14 वर्षों के बाद अवश्य लौटूंगा। तब तक पिताजी की सेवा करना और अपने मन को शांत रखना। भैया, माता कैकेयी के इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। यह अन्याय सहन करने योग्य नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सभी हमारे कर्मों का फल है। यह सब भाग्य की ही योजना है। भैया, आपके आदर्श मेरे हृदय को शांति देते हैं, परंतु इस अन्याय को सहन करना कठिन है। लक्ष्मण, राजपाट और वनवास में कोई अंतर नहीं है। हमें कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए। भैया, आप क्यों इस अन्याय को सहन कर रहे हो? एक योद्धा के रूप में आपके पास अपना भाग्य बनाने की शक्ति है। जो भी आपके राज्याभिषेक का विरोध करेगा, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, मैं उन्हें मार दूंगा। भैया, भाग्य पर निर्भर होना कायरता है। वीर अपने बल से ही अपना मार्ग बनाते हैं। लक्ष्मण, मेरा सच्चा बल पिता की आज्ञा का पालन करना है। धर्म के पथ पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। भैया, आपकी सहनशीलता और धर्म का पालन मेरे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। राम मेरे लाल, जो कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया, अब वनवास में कैसे जीवन बिताएगा? माँ, पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। उनका सम्मान करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ मेरे बेटे, तुम्हारा व्रत पूरा हो, लौट कर आना, यही मेरी इच्छा है। माँ, आपकी सेवा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपका आशीर्वाद ही मेरा संबल है। रघुकुल नायक, जो धर्म आपके साथ है वही मेरे पुत्र की रक्षा करे। पर्वतों, नदियों, देवों और रथुओं, मेरे पुत्र की रक्षा करना। कोई दैत्य, पिशाच या वन का जीव उसे हानि न पहुंचाए। जाओ मेरे लाल, अपनी माता का सपना पूरा करो। वनवास समाप्त कर लौटना, तब मेरा हृदय शांत होगा। अपनी माँ के आशीर्वाद और प्यार से भरे राम ने वनवास के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया। उसके बाद श्री राम सीता के कक्ष की तरफ जाते हैं। सिया हर्षित थीं, राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। परंतु जब राम साधारण वस्त्रों में चेहरे पर विषाद लिए पहुंचे, सिया का हृदय सहम गया, मानो कोई अनहोनी उनके द्वार पर खड़ी हो। हे स्वामी, आज आपके अभिषेक का दिन है, फिर आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? मेरे कानों में आज मंत्रियों का उत्सव गीत सुनाई दे रहा है। सीता का चेहरा चिंता और उलझन से भर गया। उनकी प्रसन्नता क्षण भर में विलीन हो गई। हे सीते, पिताजी ने मुझे वनवास का आदेश दिया है। माता कैकेयी ने अपने वरदान मांगे हैं और मैं उनके कहे अनुसार वन को जा रहा हूँ। राम की बात सुनते ही सीता की आंखों में मौन आंसू उमड़ आए। प्रिय, भरत का सम्मान करना और पिताजी की सेवा करना। मेरे न रहने पर आप सभी माताओं को आदर देना। हे स्वामी, आपके बिना मुझे इस राज्य या किसी सुख की इच्छा नहीं। मैं आपके साथ वन में चलूंगी और हर कठिनाई का सामना करूंगी। आपके चरणों की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। आपके बिना स्वर्ग भी मुझे निरर्थक लगता है। सीते, वन का जीवन कठिन है, यहाँ के सुखों से बहुत दूर। वहाँ जंगली जानवर होंगे और हर दिन एक नई परीक्षा। आपके साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। चाहे जितनी कठिनाई हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे चाहे जितना रोकें, मेरा निश्चय अडिग है। मैं हर स्थिति में आपके साथ रहूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। वन की पगडंडियां कांटों और जहरीली बेलों से भरी होती हैं। वहाँ न ही कोई कोमल बिस्तर मिलेगा और न ही खाने के लिए पकवान। जीवन केवल गिरे हुए फलों पर निर्भर होगा। प्रिय स्वामी, यदि आप वन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वन का जीवन कठिन हो सकता है,
पर आपके साथ होने का सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। सीते, तुम्हारी यह अटल निष्ठा मुझे अभिभूत कर रही है, परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम इस कष्टकारी मार्ग पर चलो। स्वामी, जहाँ आप जाएंगे वही मेरा स्थान है। मैं आपकी हर कठिनाई में आपके साथ रहूंगी, बिना किसी भय के। हे स्वामी, वन के कष्ट प्रेम में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आपकी उपस्थिति में वन के सभी भय नष्ट हो जाएंगे। प्रियतम, बचपन में ही एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि मुझे वन में रहना होगा। उस समय से मैंने वन जीवन की कल्पना अपने हृदय में संजोई है। प्रभु, मेरा जीवन केवल आपके साथ है। आपके बिना सुख भी वनवास है और आपके साथ वनवास भी स्वर्ग। मुझे अपने साथ ले चलिए। यदि मुझे साथ न ले जाओगे तो विष पीकर या जल में डूबकर प्राण त्याग दूंगी। सीते, तुम्हारी दृढ़ता ने मेरा हृदय जीत लिया है। मेरे संग चलो। सीता और राम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ता और एकता की झलक है। राम और सीता अपने कक्ष से बाहर आते हैं। हे ब्राह्मणगण, मेरे पति के संग वनवास में जाने से पूर्व मैं आपको अपनी सभी संपत्ति भेंट करती हूँ। सीता अपनी सुंदर वेशभूषा और आभूषण महल के सेवकों को सौंपती है। राम और सीता साधारण वस्त्रों में महल की देहरी पर साथ खड़े हैं, हाथों में हाथ थामे। हे राम भैया, यदि आप वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपके बिना मुझे न स्वर्ग चाहिए और न ही अमृतत्व की कामना। लक्ष्मण, तुम्हारे जाने पर माता कौशल्या और माता सुमित्रा का ध्यान कौन रखेगा? वनवास का निर्णय केवल मेरा है और यहाँ तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी आवश्यकता है। भैया, यदि भरत भैया माताओं का सम्मान नहीं करते तो मैं उनका संरक्षण करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ रहूं और आपकी सेवा करूं। लक्ष्मण, तुम सचमुच मेरे जीवन के समान प्रिय हो। यदि तुम्हारा यही संकल्प है तो माता सुमित्रा से अनुमति लेकर मेरे साथ चलो। लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक झुकते हैं। उनके चेहरे पर कृतज्ञता और श्रद्धा की झलक है। भैया, ये दिव्य अस्त्र और धनुष तलवार आपके वनवास में सहायक सिद्ध होंगे। मैं वनवास के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी सभी संपत्ति को आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। राम शांत भाव से अयोध्या की गलियों से गुजरते हैं। सीता गरिमा से उनके पीछे चलती है, चेहरे पर हल्की उदासी। किसी ने भी एक त्रुटिहीन पुत्र को वनवास नहीं दिया, फिर राजकुमार राम जो सद्गुणों का भंडार है, उन्हें कैसे भेजा जा सकता है? राजकुमार राम, यह शहर आपके बिना कैसे जीवित रहेगा? चलो, हम भी आपके साथ वन में चलें और आपकी सेवा करें। राम शांत और सौम्य भाव से आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। नागरिक आंसुओं के बावजूद राम को प्रशंसा और दुख के मिश्रण से देखते हैं। सुमंत्र, पिताजी को सूचित करें कि मैं उपस्थित हूँ। मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए वन जाने का निर्णय ले चुका हूँ। सुमंत्र आंखों में गहरी उदासी लिए राम के सामने झुकते हैं। राम का चेहरा शांत और दृढ़ता से भरा है। हे महाराज, आपका प्रिय पुत्र श्री राम, जिन्होंने अपना संपूर्ण धन और संपत्ति दान कर दी है, आपसे अंतिम विदाई लेने आए हैं। कृपया उनका दर्शन करें। राजा दशरथ का हृदय पीड़ा से भर गया। आंसू बहते हुए उन्होंने सीने को थाम लिया। पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और वन को जाऊंगा। आपके सुख और धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हे राम, एक रात और रुक जाओ। मैं तुम्हारे बिना इस दुख को सहन नहीं कर सकता। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूँ। केवल यही मेरी इच्छा है कि संसार आपको सत्य का पुजारी माने। पूरा राजमहल शोक में डूबा है। हे रानी, आपने अपने पति जो इस समस्त राज्य के पालन करता है को परित्याग दिया है। आपके कारण राजा दशरथ आज इस दयनीय स्थिति में है। राजा दशरथ जैसा वीर और धर्मनिष्ठ व्यक्ति आपके कारण इस दुख में डूबे हुए हैं। आपके इस पाप का परिणाम संपूर्ण राज्य भुगतेगा। आपकी माँ ने भी अपने स्वार्थ के लिए राजा कैकेयी को धोखा दिया था। क्या आप भी उसी पथ पर चलने की ठान चुकी हो? रानी कैकेयी, यदि राजकुमार राम वनवास जाते हैं तो पूरा राज्य आपसे घृणा करेगा। अपने कर्मों पर विचार कीजिए और राजकुमार राम को राजगद्दी सौंपने की प्रार्थना कीजिए। कैकेयी का चेहरा निर्विकार रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप की कोई झलक नहीं थी। सभा के सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं, कुछ कैकेयी को तिरस्कार से तो कुछ सिर झुकाकर उसके फैसले के परिणामों पर शोक व्यक्त करते हैं। सुमंत्र ने कैकेयी को अंतिम बार दर्द भरी नजरों से देखा। हार और टूटन उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हे सुमंत्र, राम के साथ 4 सेनाएं और पर्याप्त धन संपत्ति ले चलने की तैयारी करो। वनवास के दौरान उसे किसी भी चीज की कमी न हो। राजन, भरत कभी ऐसा राज्य स्वीकार नहीं करेंगे जो धन और लोगों से विहीन हो। कैकेयी, क्या तुम मुझे इस तरह दुखों के भार से कुचलना चाहती हो? तुम्हारे कहने पर मैंने राम को वनवास भेजने का वचन दिया, लेकिन खाली हाथ नहीं। रानी कैकेयी, अक्षम्य अपराधों के लिए ही किसी को निर्वासित किया जाता है। श्री राम में कोई दोष नहीं है, फिर क्यों आप उन्हें ऐसी सजा दे रही हैं? जिस तरह से राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को निर्वासित किया था, वैसे ही राम को वनवास भेजा जाए। हे कैकेयी, अपने कुटिल हठ से तुमने मुझे छल दिया है। अब मैं अपने पुत्र राम के साथ वन में जाऊंगा
और तुम भरत के साथ इस राज्य का उपभोग करो। सुमंत्र और सिद्धार्थ ने आंसुओं भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। राजा दशरथ के टूटे हृदय और कैकेयी की मांगों के सामने उनकी असहायता महसूस करते हुए कैकेयी का चेहरा कठोर और निर्विकार बना रहा, मानो राजा दशरथ और मंत्रियों के दुख ने उसे छुआ तक न। पिताजी, वनवास के लिए मुझे किसी सेना या धन की आवश्यकता नहीं। मुझे बस एक फावड़ा और एक टोकरी चाहिए। कृपया मुझे जल्दी से प्रस्थान करने दें। ये वस्त्र धारण करो राम। राम ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर गंभीरता से कठोर वल्कल धारण किए। उनके चेहरे पर संकल्प झलक रहा था। यह वस्त्र कैसे पहनते हैं? राम ने स्नेहपूर्वक सीता को वल्कल ओढ़ाने में मदद की। उनके हाथ स्थिर और आश्वासन से भरे थे। हे राम, जनक नंदिनी को हमारे पास छोड़ दीजिए। उन्हें वन में ले जाना ठीक नहीं है। कैकेयी, तुम्हारे वरदान में सीता का वनवास नहीं था। सीता अपने राजसी वस्त्रों में वन जाए, यही उचित है। कैकेयी अडिग और ठंडी बनी रही, ऋषि वशिष्ठ के शब्दों को अनसुना करते हुए। कैकेयी, जानकी का क्या दोष था जो वह तपस्विनी का वस्त्र पहने? यह उचित नहीं है कि वह इस भेष में वन जाए। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसे वनवास दिया? और सीता ने क्या पाप किया कि उसे भी तुम वन भेजना चाहती हो? अजी, मेरी अनुपस्थिति में मेरी माता कौशल्या का विशेष ध्यान रखना। वह कभी किसी से कटु शब्द नहीं कहती, पर मेरे बिना वह दुख की सागर में डूब जाएंगी। राजा दशरथ का हाथ कांपते हुए राम की ओर बढ़ा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राम, सीता और लक्ष्मण वनवासी वस्त्र धारण कर सभा में लौटे। प्रणय और धर्म की राह पर जानकी अपने स्वामी के साथ हर कठिनाई में चलने को तत्पर थी। लक्ष्मण तपस्वी वेश में राम के पास दृढ़ता से खड़े रहे। राजा दशरथ की अंतिम प्रार्थना उनके कांपते हुए हाथों में सिमट गई। राजा दशरथ ने एक अतीत की प्रतिज्ञा निभाने के प्रयास में अपने प्यारे पुत्र को वनवास दे दिया था। रथ तैयार है महाराज। पुत्री, अपने पति के दुख में साथ देने वाली सच्ची पत्नी की तरह तुम भी उसके साथ वन जा रही हो। हर परिस्थिति में पति को देवता मानना ही सच्चा धर्म है। माँ, मुझे विवाह के समय ही सिखाया गया था कि पति परम देवता होते हैं। जहाँ राम जाएंगे मैं भी उनके साथ वहीं जाऊंगी। अजी, मेरी अनुपस्थिति में मेरी माता कौशल्या का विशेष ध्यान रखना। वह कभी किसी से कटु शब्द नहीं कहती, पर मेरे बिना वह दुख की सागर में डूब जाएंगी। राजा दशरथ का हाथ कांपते हुए राम की ओर बढ़ा। उनकी यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। रानियां शोक में डूबी हुई राम की ओर हाथ बढ़ाती है। उनके चेहरे दुख से विकृत हो गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तपस्वी वेश में महल के द्वार की ओर खड़े हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने पिता को अंतिम प्रणाम कर वन की यात्रा पर निकलने का संकल्प करते हैं। लक्ष्मण, राम को अपने जीवन का आधार मानते हुए उनकी सेवा में सदा तत्पर रहना। मेरे लिए अयोध्या ही वह वन है जहाँ राम निवास करते हैं। रथ तैयार है प्रभु, वन की यात्रा आरंभ करने के लिए। अयोध्या की जनता राम, सीता और लक्ष्मण के रथ के पीछे दौड़ती है, जैसे सूर्यास्त के बाद आसमान पर नजर ठहर जाती है। रुको रुको मेरे राम, एक बार और दर्शन दे जाओ। सीता वनवास की यात्रा शुरू करते हुए अश्रुपूरित आंखों से अयोध्या की ओर देखती है, जबकि लक्ष्मण उनकी रक्षा में खड़े हैं। राम अपने दुख को छिपाते हुए सुमंत्र को तेजी से चलने का संकेत देते हैं, जानते हुए कि पीछे मुड़ने से दर्द और बढ़ जाएगा। रथ के जाते ही राजा दशरथ ने व्याकुलता और विषाद के साथ आकाश की ओर देखा, जैसे अपनी आंखों में अपने प्रिय पुत्र की अंतिम छवि संजो रहे हों। जब तक श्री राम के रथ से उठी धूल दिखती रही, तब तक राजा दशरथ ने अपनी दृष्टि उससे नहीं हटाई। राम के ओझल होते ही राजा दुख से धरती पर गिर पड़े। हे कैकेयी, मुझसे दूर हो जा। आज से तू मेरी पत्नी नहीं। राम का वनवास देख, तूने जो चाहा वो पा लिया। कैकेयी राजा के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। राजा दशरथ का हृदय मानो उस उजाड़ नगर के जैसे ही सूना हो गया था। वे अपने प्यारे राम को याद करते हुए राजमहल लौटे। महल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बिना राजा दशरथ को सब कुछ बेरंग और सूना लगा। हे राजन, उस कुटिल कैकेयी ने विष घोलकर हमारे राम को वनवास भेज दिया। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही वह अपना कर्तव्य निभा चुकी है। क्या वह शुभ घड़ी आएगी जब यह राजधानी खुशी से झूम उठेगी और लोग राम का स्वागत करेंगे? क्या कभी वह समय आएगा जब मेरे राम बालक की तरह दौड़ते हुए मुझसे मिलने आएंगे? हे महारानी, आप किस लिए शोक कर रही हैं? आपका पुत्र धर्म की राह पर चलकर पिता की प्रतिष्ठा को ऊंचा कर रहा है। राम, जिनके पौरुष और शौर्य की महिमा तीनों लोकों में गूंज रही है, उनके लिए वनवास कोई कष्ट नहीं है। उनके पास दिव्यास्त्र और साहस है। हे देवी, जल्दी ही आप अपने पुत्र को पुनः देख पाएंगी। जिस दिन राम लौटेंगे, पूरा नगर आनंद से झूम उठेगा। सुमित्रा के सांत्वना से माँ कौशल्या के हृदय को शांति मिली और उनका दुख धीरे धीरे हट गया। मंत्री सुमंत्र अपने दायित्व को निभाते हुए घोड़ों को पास के वृक्ष से बांधते हैं और उनके लिए ताजा घास का प्रबंध करते हैं।
वहीं लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की सेवा में तल्लीन पत्तों से एक आरामदायक शैया बनाते हैं। समीप खड़ी सीता उनके प्रेम और समर्पण को निहारते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ अपने हृदय में प्रसन्नता अनुभव करती है। राम भैया का धैर्य और धर्म की राह पर अडिग रहना उन्हें सच में असाधारण बनाता है। देखो लक्ष्मण, ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आए हैं। हमें चुपचाप निकल जाना चाहिए ताकि वे हमें छोड़कर अपने घर लौट सकें। श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि वह पहले दक्षिण की ओर रथ चलाएं और फिर वन की ओर मार्ग बदल दें। राम, सीता और लक्ष्मण रथ में सवार स्वर्णिम फसलों और खिले वृक्षों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राम ने वेदश्रुति नदी पार की और फिर गोमती नदी के किनारे पहुंचे, जहां गायों का झुंड चर रहा था। सुमंत्र, वह दिन कब आएगा जब वनवास समाप्त कर मैं सरयू के किनारे पुनः अपने परिवार के साथ विहार करूंगा। हे अयोध्या नगरी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब पिता की आज्ञा का पालन कर लूंगा तब लौटकर तुम्हें और अपने माता पिता को फिर देखूंगा। मेरे प्रियजनों, अब लौट जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरा साथ देना उचित नहीं है। श्री राम ने पुष्पों से लदे वृक्षों और समृद्ध नगरों को पार करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। सुमंत्र, यहाँ गंगा तट पर हम विश्राम करेंगे। यह पवित्र जल देवताओं का भी निवास है। राजकुमार राम, मेरा छोटा सा राज्य आपका है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें आदेश दे। गुहा, आपने प्रेम से मेरा स्वागत किया, इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हमारे घोड़ों के लिए घास और पानी ही पर्याप्त है। हे सुमंत्र, देखो राम भैया कितने शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। माता सीता भी आराम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मित्र, यह नरम बिस्तर आपके लिए तैयार है। हम वनवास के अभ्यस्त हैं, लेकिन आप आराम करने के योग्य हो। हम रात भर श्री राम की रक्षा करेंगे। गुहा, मुझे तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता पर पूरा विश्वास है, लेकिन धर्म की अनदेखी कर मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ जब भैया राम सो रहे हैं। देखो, यह वही भैया राम हैं जो कभी किसी से नहीं डरते थे। आज तिनकों की शैया पर सो रहे हैं। पिताजी ने जिनका इतने तप और धर्म से पालन किया, वे अब वनवासी हो गए हैं। क्या माँ कौशल्या और पिताजी यह दुख सह पाएंगे? अयोध्या जो भैया राम को अपना सब कुछ मानती है, राजा के वियोग में नष्ट हो जाएगी। गुहा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। लक्ष्मण के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया था। लक्ष्मण ने राम और सीता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। उनके मन में अपने माता पिता और अयोध्या की चिंता थी। हे प्रभु, मैं आपके बिना अयोध्या कैसे लौटूं? वहां के नागरिक आपके बिना दुख में हैं। मुझे भी वनवास में अपने साथ रहने दें। सुमंत्र, मेरे पिता और माताओं को सांत्वना देना, यह संदेश देना कि हम वन में सुरक्षित हैं और 14 वर्षों के पश्चात लौट आएंगे। हे राजकुमार, आपकी सेवा के लिए यह नाव तैयार है। अब आप जो भी आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। हे माँ गंगा, मेरे पति को वनवास के समय रक्षा करना और हम सबको सुरक्षित अयोध्या लौटने का आशीर्वाद देना। लक्ष्मण, वन के खतरों से सीता की रक्षा करना। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक साथ इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। सुमंत्र ने अश्रुपूरित आंखों से श्री राम को जाते देखा। मन में उनके लौटने की आशा संजोए। लक्ष्मण, ये वन में हमारी पहली रात है। हमें सतर्क रहना होगा और एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। लक्ष्मण, मैंने पिताजी को शायद आज बेचैन और अशांत रात बिताते हुए देखा होगा। पिताजी का पतन और उनकी इच्छाओं के अधीन होना मुझे चिंता में डाल देता है। कौन जाने कैकेयी माता सुमित्रा को पीड़ा न दे दे। भैया, आपके बिना अयोध्या का वैभव फीका है। मेरे लिए न पिता, न भाई शत्रुघ्न, न माता सुमित्रा और न ही स्वर्ग का कोई आकर्षण है। वन में उस रात राम और लक्ष्मण ने अपने मन में चिंता और अपने संकल्प के बीच एक संतुलन साधा। राम और लक्ष्मण अडिग खड़े थे। उनके चेहरों पर निश्चय की झलक थी। लक्ष्मण, देखो, हम प्रयाग के पास पहुंच गए हैं। यह धुआं ऋषि भरद्वाज के आश्रम का संकेत देता है। मुनिवर भरद्वाज को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। रघुकुल के रत्न राम, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ कुछ समय विश्राम करें। मुनिवर, आपका आश्रम लोगों के निवास स्थान के निकट है। हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ सीता सुरक्षित रहे और हमें कोई बाधा न हो। राम, चित्रकूट पर्वत पर जाओ। यह स्थान शांत है, सुंदर है और ऋषियों द्वारा पवित्र किया गया है। मुनिवर, आपकी कृपा से हमने यह रात सुखपूर्वक बिताई। अब हमें चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दें। गंगा माता, हमें सुरक्षित रखें और हमें वापस अयोध्या ले जाने का आशीर्वाद दें। लक्ष्मण, देखो, हमने यमुना पार करने के लिए यह बेड़ा तैयार कर लिया है। हे यमुना देवी, हमारी यात्रा को सफल बनाएं और हमारे लौटने पर मैं आपको सहस्त्र गायें भेंट करूंगी। सुमित्रा नंदन, अब हम यमुना के उस पार सुरक्षित पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार यमुना पार करके श्री राम
सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट के सुंदर वन की ओर यात्रा प्रारंभ की। हे पवित्र वृक्ष, मेरे पति की रक्षा करें और हमारी यात्रा सफल हो। माता सीता, इस वन के सुंदर वृक्ष और पुष्प आपको प्रसन्न रखें। यह स्थान हमें शांति देगा। सीते, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लक्ष्मण, देखो यह पक्षियों की सुरीली ध्वनि और सुंदर वन। चलो अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। सीते, देखो यह पलाश के वृक्ष कैसे फूलों से सजे हुए हैं। कितना सुंदर दृश्य है। लक्ष्मण, यह स्थान कितना सुंदर और शांत है। यहाँ हम अपनी कुटिया बनाएंगे। आपका स्वागत है राम। यह स्थान आपके निवास के लिए उचित है। भैया, कुटिया के लिए लकड़ी तैयार है, अब इसे बनाने का समय है। लक्ष्मण कुशलता से कुटिया का निर्माण कर रहे हैं, मजबूत लकड़ियों को बांधते हुए। राम संरचना की मजबूती सुनिश्चित कर रहे हैं, सुरक्षा और स्नेह का भाव लिए हुए। सीता फूलों और पत्तियों से प्रवेश द्वार को सजाती है, हर परिस्थिति में सौंदर्य और आत्मीयता लाती हुई। हे लक्ष्मण, यह समय अनुष्ठान का है। चलो हम इस स्थान को पवित्र करें। भैया, यह कुटिया अब हमारे रहने के लिए तैयार है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट में सुखपूर्वक जीवन बिताना आरंभ किया। वन की सुंदरता और शांति ने उनके दुखों को भुला दिया। सुमंत्र जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने नगर को मौन और शोक में डूबा हुआ पाया। श्री राम कहाँ हैं? क्या वे लौट आए हैं? राजकुमार राम ने गंगा पार कर ली है और मुझे लौटने का आदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हमने अपने रक्षक को खो दिया, जो हम सब की भलाई का ध्यान रखते थे। घर घर में स्त्रियां विलाप कर रही थीं। उनके हृदय राम के वियोग से आहत थे। सुमंत्र ने शोक संतप्त महल के 7 द्वारों को पार किया। उनका हृदय भारी था। अब कौशल्या रानी को सुमंत्र क्या कहेंगे? राम के बिना यह दुख सहन कैसे होगा? हे महाराज, श्री राम ने गंगा पार कर ली और चित्रकूट की ओर बढ़ गए हैं। राजा दशरथ राम के वियोग में अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। हे राम, यह दुख अब असहनीय है। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई और राम के वियोग में सबने अश्रु बहाए। सारथी, जो राम सुख भोगने के योग्य था, अब वह वन में किस हाल में होगा? सीता और लक्ष्मण का क्या हाल है? हे महाराज, श्री राम ने करबद्ध होकर आपको प्रणाम कहा और अपने कुशल क्षेम का संदेश भेजा। उन्होंने आपकी सेवा में सब माताओं को भी यथोचित सम्मान देने की बात कही। श्री राम ने मुझे आपकी और भरत की सेवा करने की शिक्षा दी और अपने भाई लक्ष्मण की आहत बातें सुनी। हे सुमंत्र, बिना विचार के कैकेयी को वरदान देकर मैंने अपनी ही वंश पर विपत्ति ला दी। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपने राम को फिर से देख सकूं। हे महाराज, राजकुमार राम के वियोग में अयोध्या मानो वीरान हो गई है। वृक्ष सूख गए हैं, तालाबों का जल सूखने लगा है और पशु भी अब चुपचाप बैठे रहते हैं। सुमंत्र, मुझे मेरे राम के पास ले चलो या फिर उसे लौटा कर लाओ। उसे देखे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे महाराज, ये क्या हो गया? राम के बिना यह दुख कैसे सहन करेंगे? अज्ञानता में मैंने एक भयंकर पाप किया था। अपनी धनुर्विद्या का दिखावा करने के लिए मैंने आवाज के सहारे एक बाण चलाया और उस समय मैंने एक निर्दोष तपस्वी के पुत्र को घायल कर दिया। उस रात मैंने अनजाने में बाण चला दिया। राजन, मैंने कौन सा अपराध किया था जो आपने मुझ पर यह घातक बाण चलाया? मेरे माता पिता जो वृद्ध और अंधे हैं, मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ आपने उन्हें भी मार दिया है। हे देवी, मैंने उस तपस्वी के पुत्र के जीवन का अंत कर दिया और उसके साथ उसके माता पिता की आशाएं भी समाप्त कर दी। यह पाप अब मुझे इसी प्रकार भयंकर दुख दे रहा है। राजन, भय न करें। आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हैं। मेरा नाम श्रवण है। मैं एक निषाद कुल में जन्मा हूँ। मेरा उद्देश्य अपने अंधे माता पिता की सेवा करना था। अत्यंत पीड़ा में तपस्वी पुत्र ने अंतिम श्वास ली और मैं उस दुखद दृश्य को देखकर अत्यधिक व्यथित हो गया। बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? जल्दी पानी ले आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे महात्मा, मैंने अज्ञानता में तुम्हारे पुत्र का जीवन ले लिया। यह सुनकर आप मुझे जो दंड देना चाहें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजन, यदि तुम स्वयं यह पाप स्वीकार नहीं करते तो मेरा शाप तुम्हें तुरंत भस्म कर देता। लेकिन यह कर्म अज्ञानवश हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हे पुत्र, हम भी यमलोक में तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अब व्यर्थ है। हे राजा, जैसे तुमने मेरे पुत्र के वियोग में हमें दुख दिया है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने होंगे। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, मैं तुमसे बिछड़ते हुए प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौशल्या, मैं अब तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। राजा दशरथ की निष्प्राण भुजा पलंग से नीचे गिरती है। कौशल्या और सुमित्रा शोक में विलाप करती हुई धराशायी हो जाती हैं। हे कैकेयी, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब तुम बिना किसी विरोध के राज्य करो। राजा का जीवन समाप्त हो गया
और राम वनवास में है। मैं अब अकेली रह गई हूं, एक कठिन और भयानक पथ पर बिना किसी साथी के। कैकेयी, तुमने अपनी महत्वाकांक्षा में रघुवंश का विनाश कर दिया। राम वन में है, राजा हमारे बीच नहीं रहे, और अब मैं अपने पति को अग्नि को समर्पित कर जीवन समाप्त करने को तैयार हूं। रानी कौशल्या, हम राजा के शरीर को तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक राजकुमार राम लौटकर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। यह हमारी परंपरा है। हमारे प्रिय राजा भी हमें छोड़कर चले गए। राम वन में है और अब हमें कैकेयी के अधीन रहना होगा। अयोध्या शोक में डूबी थी, जैसे तारों से रहित रात। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और हर हृदय में दर्द। रानी कैकेयी ने हमारे प्रिय राम को वनवास भेजकर और राजा को दुख में डुबोकर हम सभी का जीवन दुखमय बना दिया है। अयोध्या में रात छा गई और नगरवासी राजा के दुखद निधन पर शोक करते रहे। सूर्य की किरणों के साथ ब्राह्मण सलाहकारों और मंत्रियों ने दरबार में एकत्र होकर राज्य की गंभीर स्थिति पर विचार किया। एक राज्य बिना शासक के ऐसे बादलों के समान है जो केवल बिजली और गर्जन लाते हैं। क्या अब हम सुरक्षित रहेंगे? राजा के बिना हमारी सुरक्षा खतरे में है। धैर्य रखो मेरे मित्रों, हमें विचार करना होगा कि कैसे इस संकट से राज्य को बचाया जाए। हे महान ऋषि वशिष्ठ, राज्य संकट में है। किसी को इक्ष्वाकु वंश से राजा नियुक्त करना अनिवार्य है ताकि यह राज्य अंधकार में न डूबे। आप सबकी चिंता जायज है। हमें तुरंत एक योग्य उत्तराधिकारी चुनकर राज्य को बचाना होगा। राजा ने राज्य ऋषि भारद्वाज को सौंपा है, अतः शीघ्र ही तेज गति से संदेश वाहकों को राजगृह भेजो। ऋषि वशिष्ठ ने आदेश दिए कि संदेश वाहक बिना किसी विलंब के प्रस्थान करें और भरत को राजधानी लौटने का संदेश दें। संदेश वाहकों ने अपने तीव्र गति वाले घोड़ों को तैयार किया और आवश्यक सामग्री एकत्रित करके प्रस्थान किया। हमें शीघ्रता से यात्रा करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ के आदेश पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गंगा को पार करते हुए संदेश वाहकों ने हस्तिनापुर में शुभ संकेतों की प्रार्थना की। यह भूमि कितनी उपजाऊ है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। पवित्र वृक्ष सत्य पैचन के समीप पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। संदेश वाहक अभिकला गांव से गुजरते हुए इभुमती नदी को पार करते हैं। लंबी और कठिन यात्रा के बाद संदेश वाहक रात के समय गिरिब्रज में पहुंचे। राजकुमार भरत बिस्तर पर बेचैन है। सपने में मैंने पिताजी को फीके वस्त्रों में देखा, पहाड़ की चोटी से गिरते हुए। वहां मैंने उन्हें तेल पीते हुए और चावल और तिल के मिश्रण को खाते देखा। समुद्र सूखता जा रहा है, लहरें पीछे हटकर बंजर भूमि को उजागर कर रही हैं। शाही हाथियों के दांत टूटे हुए थे और अग्नि बुझ गई। धरती फट रही है, दरारों से धुआं उठ रहा है। राजा को गधों द्वारा खींची गई रथ में दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। मैंने ऐसा भयावह सपना पहले कभी नहीं देखा। मेरे हृदय में भय समा गया है। हमने तुम्हें हंसाने की कोशिश की मित्र, पर तुम क्यों नहीं मुस्कुराते? सपने में मैंने अपने पिता को संकट में देखा और धरती पर अंधकार फैलते हुए। मुझे भय है कि यह अशुभ संकेत है। संदेश वाहक राजगृह के भव्य द्वारों तक पहुंचते हैं। गहरी खाई से घिरा यह नगर सुबह की सुनहरी रोशनी में जीवन से भरपूर है। ऋषि वशिष्ठ और उनके मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार करें। अयोध्या में एक अत्यावश्यक विषय पर आपका तुरंत आगमन आवश्यक है। क्या मेरे पिता कुशल हैं? क्या राम भैया और लक्ष्मण ठीक हैं? मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा का स्वास्थ्य कैसा है? सब कुशल हैं राजकुमार। शीघ्र लौट चलें, क्योंकि आपके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। महाराज, मुझे शीघ्र अयोध्या लौटने की अनुमति दें। मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने हृदय में भारी चिंता लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। मेरे हृदय में अज्ञात भय समाया हुआ है, जल्दी चलें। भरत और शत्रुघ्न अपने अनुचरों और सैनिकों के साथ अयोध्या की ओर बढ़े, जैसे सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से प्रस्थान करते हैं। पहले जहां वेद मंत्रों का उच्चारण गूंजता था, वहां अब नीरवता है। यह नगरी वीरान क्यों प्रतीत हो रही है? यह नगरी तो मानो शोक में डूबी हुई है। ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया है? मंदिर भी सूने हैं, देवताओं की पूजा छोड़ दी गई है। यह अयोध्या तो जैसे एक उजड़ा वन बन गई है। मेरे पिता का महल कभी देवताओं की नगरी जैसा सुंदर था, अब सूना और म्लान क्यों है? भरत का हृदय भय और दुख से भरा हुआ था। माँ, यह क्या स्थिति है? पिताजी कहाँ हैं और यह महल इतना सूना क्यों है? पुत्र, तुमने कितने दिन अपने नाना के घर बिताए? यात्रा कठिन तो नहीं रही? पिताजी कहाँ हैं? यह महल इतना सूना क्यों है? क्या वे माता कौशल्या के कक्ष में हैं? पुत्र, तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। उन्हें वही भाग्य मिला जो सभी को मिलता है। अरे, मैं विनष्ट हो गया। पिताजी का प्रिय हाथ जो मुझे सुख देता था, अब कभी स्पर्श नहीं करेगा। उठो पुत्र, धर्म का पालन करने वाला ऐसा नहीं करते। क्या राम भैया को वनवास क्यों? क्या उन्होंने कोई अपराध किया? मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया पुत्र।
अब अयोध्या पर तुम्हारा राज्य होगा। माँ, आपने यह अनर्थ क्यों किया? भैया राम मेरे पिता समान हैं और अब मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूंगा? माँ, इस सिंहासन का क्या लाभ जब मेरे पिता का निधन हो गया है और मेरा भाई वनवास चला गया है। आपने राजा को मार डाला और राम भैया को तपस्वी बना दिया। आपने हमारे कुल में विनाश का बीज बोया है, जैसे काल रात्रि इस राजमहल में आ गई हो। पिता ने आपको पाला, यह जाने बिना कि आप एक दावानल हैं। कैसे जिएंगी माता कौशल्या और माता सुमित्रा अब? राम भैया जो सदा धर्म का पालन करते हैं, वन में तपस्वी की भांति भटक रहे हैं। आपकी इस नीच इच्छा को मैं कभी पूरा नहीं करूंगा। राम भैया अयोध्या के सिंहासन के हकदार हैं। मैं राम भैया को वापस लाऊंगा और उनका राज्याभिषेक कराऊंगा। मैं उनके चरणों में सेवा करूंगा और आपके षड्यंत्र को असफल कर दूंगा। अब मैं धर्मनिष्ठ राम भैया को वापस लाने के लिए निकलूंगा और अयोध्या का राजा बनाऊंगा। हे कठोर हृदय वाली, हे पापिनी, मेरे पिता को मार डाला और भैया राम को वन भेज दिया। कैकेयी स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा पीला पड़ गया। आपने राजा दशरथ को मारा और भैया राम जैसे धर्म के पालन करने वाले को वन में भेज दिया। आपके पाप का बोझ मुझे उठाना पड़ेगा, जो पिता और भाइयों से विहीन हो गया हूँ। आपने रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं स्वयं भैया राम को लाकर उनका राज्याभिषेक करूंगा और वनवास में चला जाऊंगा। मैं पिता के अंतिम संस्कार करूंगा और भैया राम को लौटाकर ही शांति पाऊंगा। अब आपने जो अनर्थ किया है उसके लिए या तो अग्नि में प्रवेश करो या वन में जाकर प्रायश्चित करो। भरत फर्श पर ढह गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धराशायी कर दिया हो। मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं इन घटनाओं से अनभिज्ञ था और न ही मैंने कभी अपनी माँ से इस बारे में कुछ कहा था। रानी कौशल्या दुख से भरी और कमजोर दिखती हुई भरत की ओर बढ़ती है। तुम्हारी निर्दयी माँ ने मेरे पुत्र को वन भेज दिया है और अब यह राज्य तुम्हारे लिए है। क्यों पुत्र, क्यों? मैं निर्दोष हूँ माँ। जिसने भैया राम को वनवास भेजा है उस पर पड़े पापों का भार। मैं भैया राम को लाकर ही चैन पाऊंगा और स्वयं वनवास जाऊंगा। जिसने भैया राम को वन भेजा है वह अपने वचनों को भूल जाए, गरीबी में तड़पे और उसकी ख्याति सदा कलंकित रहे। पुत्र, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे दिल को सुकून देती है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी राम के बिना अधूरा है। हे महाराज, आप मुझे भैया राम के बिना क्यों छोड़ गए? ये भूमि आपके बिना सूनी हो गई है और अयोध्या अब चंद्रहीन रात के समान है। वत्स, अब यह समय शोक का नहीं है। तुम्हें राजा के अंतिम संस्कार की विधि संपन्न करनी होगी। सरयू नदी के तट पर चंदन, देवदारू और सुगंधित जड़ी बूटियों से भव्य चिता तैयार की गई। रानियां साधारण सफेद वस्त्रों में सरयू के किनारे बैठी बिलख रही थीं। भरत और राज परिवार महल के आंगन में बिना किसी बिस्तर के भूमि पर लेटे हुए शोक की विधियां निभा रहे थे। मंथरा और माता कैकेयी ने हमारे परिवार को जिस दुख के समुद्र में डुबोया है, उससे अब कौन उबारेगा? पिताजी और राम भैया के बिना इस जीवन को कैसे सहूं? राजकुमार, यह संसार में जीवन और मृत्यु की लीला है। अब धैर्य रखो और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान पूरे करो। भरत अश्रुपूर्ण आंखों से अपने पिता महाराज दशरथ की अस्थियां पवित्र कलश में संजोते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने शोक को त्यागो और राजा की अंतिम विधियों को संपूर्ण करो। हर व्यक्ति को जीवन में सुख दुख के त्रय का सामना करना पड़ता है। भरत और शत्रुघ्न शोक में डूबे हुए, किंतु अब उनके चेहरों पर कर्तव्य की दृढ़ता झलकने लगी है। इस पापिन को, जिसने हमारे भाइयों को वनवास दिलाया और हमारे पिता की मृत्यु का कारण बनी, आज अपने कुकर्मों का दंड भुगतना होगा। मंत्रा विलासितापूर्ण वस्त्र और आभूषणों से सजी, अभिमान और विस्मय के मिश्रित भाव लिए खड़ी है। राजकुमार शत्रुघ्न के क्रोध से कौन बचा सकता है? हमें रानी कौशल्या की शरण लेनी चाहिए, वही हमारी रक्षा करेंगी। शत्रुघ्न मंथरा की बाह को कठोर पकड़ में जकड़े हुए उसे महल के फर्श पर घसीटते हैं। शत्रुघ्न, स्त्रियों का वध करना अधर्म है। यदि हमने इन्हें क्षमा नहीं किया तो राम भैया हमसे सदा के लिए मुख मोड़ लेंगे। शत्रुघ्न मंथरा को छोड़ देते हैं और वह कांपती हुई कैकेयी के चरणों में गिर पड़ती है। मंथरा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे राजकुमार भरत, राजा दशरथ स्वर्ग को गमन कर चुके हैं और श्री राम तथा लक्ष्मण वनवास में चले गए हैं। अब राज्य आपके संरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया सिंहासन पर बैठकर हम सब की रक्षा करें। हे मेरे प्रिय प्रजाजन, हमारे कुल की परंपरा है कि राज्य का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा पुत्र होता है। श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और वही हमारे राजा बनने के योग्य हैं। मैं स्वयं वन जाकर उन्हें लाऊंगा और उन्हें राज्याभिषेक के लिए प्रस्तुत करूंगा। राजकुमार भरत, देवी लक्ष्मी सदा आपके साथ रहें। श्री राम को राजा बनाने की आपकी इच्छा हमारे हृदयों को आनंद से भर देती है। सभी मार्गों को ठीक करो और कामगारों को तैयार करो। मैं स्वयं वन में जाकर अपने भाई श्री राम को वापस लाऊंगा। मित्रों, यह विशाल सेना जो नदी के किनारे डेरा डाले हुए है, अकल्पनीय है।
निश्चित ही राजकुमार भरत किसी दुर्भावना के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके तंबू पर उनके वंश का ध्वज लहरा रहा है। शायद वे राजकुमार राम को बंदी बनाने या मारने के इरादे से आए हैं। राजकुमार राम मेरे स्वामी और मित्र हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सभी अपने हथियार उठा लो और गंगा के किनारे की रक्षा करो। नौकाओं को सशस्त्र और सतर्क जवानों से भर दो। यदि भरत राजकुमार राम के प्रति शुभ विचार रखते हैं तो उनकी सेना आज ही गंगा पार कर सकती है। गुहा उपहारों के साथ राजकुमार भरत से मिलने के लिए आए। उनके साथ उनके हजारों साथी थे और वे अपने स्वामी राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। राजकुमार, यह गुहा है जो इस क्षेत्र के राजा और श्री राम के मित्र हैं। वे इस वन से भली भांति परिचित हैं और आपको श्री राम और लक्ष्मण के निवास स्थान की जानकारी दे सकते हैं। सुमंत्र, गुहा से कहो कि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ। हे राजकुमार, इस भूमि को अपनी ही संपत्ति समझे। मैं आपकी मंशा से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं उचित स्वागत नहीं कर सका। यह छोटा सा राज्य आपका है और हम भी आपके सेवक हैं। कृपया आज रात मेरी कुटिया में विश्राम करें। मैंने आपके लिए जंगली फल, कंदमूल लाया है। मुझे आशा है कि आपकी सेना आज रात यहाँ विश्राम करेगी ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। कल आप अपनी सेना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गुहा, मैं श्री राम को किसी पीड़ा देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे लिए वे पिता के समान पूजनीय हैं। मैं तो उन्हें वापस लाने आया हूँ। राजकुमार भरत, धन्य हो आप। आपकी निष्कपटता और त्याग संसार में अमर रहेंगे। आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति दुर्लभ है। भरत के हृदय में श्री राम के वियोग की अग्नि ऐसी धधक रही थी जैसे सूखी लकड़ी को वन की आग निगल जाती है। राजकुमार भरत, धैर्य रखो। श्री राम कुशल पूर्वक हैं और वन में अपनी धर्म की साधना कर रहे हैं। राजकुमार भरत, जब वीर लक्ष्मण अपने धनुष बाण के साथ जाकर श्री राम की रक्षा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, मित्र, आपके लिए एक आरामदायक बिस्तर तैयार है। आप उस पर विश्राम करें, हम श्री राम की पहरेदारी करेंगे। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण ने उत्तर दिया, गुहा, जब मेरे भाई श्री राम और माता सीता धरती पर सो रहे हैं, तब मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरा जीवन उन्हीं के सुख में है। भरत अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और कर्तव्य की वेदना से व्याकुल उस दुख के पर्वत तले दब गए, जैसे वन में सूखा पेड़ आग से जलता है। भाई के लिए प्रेम और दुख में डूबा भरत धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे चोट खाया हुआ हाथी धराशायी हो जाता है। बेटा, क्या तुम पीड़ा में हो? इस राजवंश की रक्षा अब तुम पर ही निर्भर है। राम वन में जा चुके हैं और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही जीवित रह सकती हूँ। गुहा, मेरे भाई ने यहाँ कहाँ विश्राम किया? क्या उन्होंने कुछ खाया? माता सीता और लक्ष्मण कहाँ ठहरे थे? यहाँ इस इंगुदी वृक्ष के नीचे राजकुमार राम और सीता ने घास की शैया पर विश्राम किया। लक्ष्मण अपने धनुष और बाणों से सुसज्जित सारी रात पहरा देते रहे। भाई राम के सोने की यह घास की शैया देख भरत का हृदय दुख से भर उठा, जैसे कोई हाथी तीक्ष्ण अंकुश से घायल हो गया हो। यह वही राम भैया हैं जो स्वर्ण और रजत से सुसज्जित महल में रहते थे, आज कठोर धरती पर सो रहे हैं। देखो, यहाँ माता सीता के आभूषण के कण और रेशमी धागे बिखरे हुए हैं। यह दृश्य मेरे हृदय को चीर देता है। मैं भी वन में वल्कल धारण करूंगा और फल मूल खाकर राम भैया के निर्वासन की अवधि पूरी करूंगा। मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी इस इच्छा को पूरा करें। यदि राम भैया मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें तो मैं उनकी सेवा में वन में ही रहूंगा। प्रभात होते ही भरत ने महर्षि भरद्वाज के सामने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरी सेना और मैं पूरी तरह संतुष्ट हैं। कृपया हमें राम भैया के पास जाने की अनुमति दें। वत्स, चित्रकूट पर्वत तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में जाओ। मंदाकिनी नदी के निकट ही तुम्हारे भाई मिलेंगे। यह है मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा, जो मेरे भाइयों के दुख से व्याकुल हैं। और यह है माता कैकेयी, जिनके कारण यह दुख आया है। यह माता कैकेयी हैं जिन्होंने मेरे पिता का वध किया और राम भैया का वनवास कराया। वत्स, कैकेयी को दोष मत दो। राम का वनवास भविष्य में महान कल्याण लाएगा। महर्षि, आपकी कृपा और आशीर्वाद के साथ मैं राम भैया से मिलने निकलता हूँ। भरत अपनी विशाल सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा ने वन को गूंजायमान कर दिया। भरत की विशाल सेना के वन में प्रवेश करते ही जंगली हाथियों के झुंड, भालू और अन्य हिंसक जानवर भाग खड़े हुए। भरत की सेना विशाल सागर के समान प्रतीत हो रही थी, जो चारों ओर फैल चुकी थी। गुरुदेव, यही चित्रकूट पर्वत है, मंदाकिनी नदी की यह धारा और वह वन जो नीले बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। शत्रुघ्न, देखो यह मनोहर वन जो देवताओं को भी प्रिय है। यह दृश्य कितना अद्भुत है। योद्धा ने देखा कि धुआं उठ रहा है और यह मान लिया कि वे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचने वाले हैं। सैनिक प्रतीक्षा करते रहे, यह विश्वास करते हुए कि उनके प्रिय श्री राम से मिलने का क्षण निकट है। सीता, इस पर्वत की रमणीयता देखकर
मुझे अपने देश और प्रियजनों का वियोग अब दुख नहीं देता। हे सीते, चित्रकूट पर्वत की यह सुंदरता देखकर मुझे लगता है मैं यहाँ वर्षों तक तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ रह सकता हूँ। रात्रि में ये औषधियां अग्नि के समान चमकती हैं और पर्वत को अद्भुत प्रकाश से अलंकृत करती हैं। मैं यहाँ तपस्या और धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। सीता की आंखों में श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति स्पष्ट झलक रही थी, जैसे प्रकृति भी उनके इस अनोखे बंधन को आशीर्वाद दे रही हो। हे प्रिय, देखो इस मंदाकिनी नदी को, जिसकी सुंदर तटरेखा पर हंस और सारस क्रीड़ा कर रहे हैं। यह दृश्य कुबेर के गंधर्वलोक के समान रमणीय प्रतीत होता है। देखो चित्रकूट पर्वत की यह शोभा, जो हवा के झोंकों से झूमते वृक्षों और बहते फूलों से सजी हुई है, मानो मंदाकिनी नदी को अर्पित किए गए पुष्पों का अंबार हो। श्री राम और सीता ने चित्रकूट पर्वत की रमणीयता का आनंद लेते हुए हाथों में हाथ डाले प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन किया। भैया राम, मैं देखूंगा कि यह कोलाहल किस कारण है। यह तो भरत भैया की सेना है, वह हमें मारने आया है। भैया, हमें तैयार रहना चाहिए। भैया राम, वह भरत भैया जिसने हमें कष्ट दिया है आज हमारे सामने खड़ा है। मैं उसे आज यहीं समाप्त कर दूंगा, उसकी सेना को खून से भिगो दूंगा। लक्ष्मण, पहले यह जान लो कि भरत हमारे लिए शत्रु नहीं है। शांत रहो और स्थिति को समझो। आज कैकेयी माता को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं उस निर्दयी मंत्रा को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है, उनका आगमन किसी बुरे से नहीं हो सकता। क्या मैं अपने भाई को हानि पहुंचाने की सोच भी सकता हूँ? भैया राम, आपके प्रेम और विश्वास ने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही क्रोध से भर गया था। लक्ष्मण, हमारा कर्तव्य एक दूसरे की रक्षा करना है, न कि अपने प्रियजनों से युद्ध करना। भरत हमारा सच्चा भाई है। महाराज, भरत ने सेना को आदेश दिया है कि वे राजकुमार राम के आश्रम की शांति भंग न करें। भैया राम, मैं यहाँ केवल आपका दर्शन करने और आपको वापस ले जाने आया हूँ। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ मेरे भाई राम तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। हाय, मैं कैसा अभागा हूँ जिनके कारण राम भैया को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। राजमहल के सिंहासन के योग्य मेरे भाई राम आज जंगल में तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। यह सब मेरे कारण हुआ है। वह पूज्य राम भैया है, तपस्या में लीन, जिनके कंधे सिंह के समान हैं और जिनकी आंखें कमल के फूल जैसी सुंदर हैं। भरत ने राम को तपस्वी वेश में देखा तो उनके भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। भरत, तुम यहाँ कैसे? ये मिलन हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। भरत मेरे प्रिय, यहाँ कैसे आ गए? पिताजी कहाँ हैं? क्या सब कुशल है? क्या अयोध्या में सब कुशल है? क्या पिताजी स्वस्थ हैं? क्या मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा ठीक हैं? क्या तुमने अयोध्या की प्रजा की भलाई का ध्यान रखा है? क्या तुम अपने मंत्रियों से उचित सलाह लेते हो और समय पर उनके सुझाव मानते हो? राजा को अपनी प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करनी चाहिए। क्या तुमने योग्य मंत्रियों को अपने पास रखा है? क्या तुमने अत्याचारी और अहंकारी लोगों को अपने से दूर रखा है? एक अच्छे राजा को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। क्या तुमने प्रजा के साथ न्याय किया है बिना किसी लालच के? भरत, क्या तुमने अपनी सेहत का ख्याल रखा है? क्या तुमने हमेशा समय पर अपनी प्रजा की सेवा की है? क्या तुमने नगर वासियों की खुशहाली का ध्यान रखा है? क्या तुमने ब्राह्मणों, सैनिकों और अपने सेवकों का उचित सम्मान किया है? भैया, मेरे कारण आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भरत, यह मेरे धर्म का पालन है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा मन शुद्ध है और यही तुम्हारी महानता है। भैया, राजा का पद मेरे लिए नहीं है। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार बड़े भाई के जीवित रहते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। कृपा करके मेरे साथ अयोध्या लौट चलो और अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं को सिंहासन पर स्थापित करो। जब मैं अपने ननिहाल में था और आप वन में जा चुके थे, तब हमारे पिता, धर्मपरायण और सत्कर्म करने वाले महाराज दशरथ दुख से व्याकुल होकर स्वर्ग से धार गए। भैया, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देना आपका कर्तव्य है। पिताजी ने जो भी कर्म किए वे धर्म और सत्य के लिए थे। उनका स्वर्गवास मेरे वन गमन से जुड़ा है। यह ईश्वर की इच्छा है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जलांजलि अवश्य दूंगा। भरत, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। राजपद का मोह मेरे लिए नहीं है। यह वनवास हमारे कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। भरत, पिताजी के बिना अयोध्या अब मेरी नहीं रही। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लक्ष्मण, इंगूदी फल का गूदा लाओ और यह वल्कल वस्त्र बदल दो। मैं पिताजी की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देना चाहता हूँ। पिताश्री, यह पवित्र जल आपकी आत्मा को शांति दे। आप जहाँ भी हो इसे स्वीकार करें। प्रियजनों, मैं आप सभी को इस दुख की घड़ी में अपने स्नेह और सहानुभूति से संभालूंगा। धैर्य रखिए। वन में शोक का स्वर गूंज रहा है। राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय की पीड़ा लोगों के विलाप के साथ पूरे वन को शोकमय कर देती है। भैया, पिता आपके वियोग में स्वर्ग से धार गए और माता का निर्णय अन्यायपूर्ण था। मैं आपका सेवक हूँ। प्रार्थना करता हूँ अयोध्या की रक्षा हेतु सिंहासन पर विराजे। भरत, मुझे पाप के लिए प्रेरित मत करो। माता कैकेयी निर्दोष हैं। पिता की आज्ञा मानना मेरा सौभाग्य है
मुझे वन में रहना है और तुम्हें अयोध्या संभालनी होगी। माता पिता को देवताओं के समान मानना चाहिए। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में ही अपना सुख मानता हूँ। तुम्हें राजधर्म निभाना होगा भरत। भैया राम, मैं यह राज्य कैसे संभालूंगा? आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या का कौन मार्गदर्शन करेगा? भरत ने पादुकाएं हाथी के मस्तक से उठाकर सिर पर धारण की और रथ पर चढ़े। शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वामदेव और सलाहकार आगे आगे चल रहे थे। यह चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा है। यहाँ से हमने अपने प्रिय राम भैया को मनाने का प्रयास किया, परंतु वह अपने व्रत पर अडिग हैं। वत्स भरत, क्या तुमने राम के दर्शन किए? क्या तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ? वत्स भरत, तुम्हारा धर्म पालन स्वाभाविक है। राजा दशरथ ने तुम जैसे पुत्र पाकर अमृत पाया है। भरत ने अपनी सेना के साथ यमुना और फिर पवित्र गंगा नदी पार की और श्रृंगवेरपुर होते हुए अयोध्या की ओर बढ़े। हे सारथी, देखो, यह वही अयोध्या है जो कभी आनंदित थी। आज यह शोक में डूबी है, मानो राजा और राम भैया के बिना सूनी हो गई हो। हे गुरु वशिष्ठ और विद्वजनों, मुझे नंदीग्राम में रहने दें। पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं और राम भैया वन में हैं। हे राजकुमार, भाई के प्रति तुम्हारा समर्पण अद्भुत है। यह तुम्हारी महिमा को और बढ़ाता है। इस भूमि में तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ और भ्राता प्रेमी को कौन चुनौती दे सकता है? सुमंत्र, रथ लाओ। माताओं, मैं राम भैया के आदेश का पालन करने के लिए नंदीग्राम जा रहा हूँ। भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ के साथ नंदीग्राम की ओर बढ़े। उनकी सेना और राजधानी के लोग बिना आदेश ही पीछे पीछे चल पड़े। राम भैया ने यह राज्य मुझे एक पवित्र धरोहर के रूप में सौंपा है। यह स्वर्ण जटित पादुकाएं उनके प्रतीक हैं। अयोध्या वासियों, इन पादुकाओं को राम भैया के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। ये राज सिंहासन के नीचे रहेंगी और इन्हीं के माध्यम से धर्म राज्य में स्थापित होगा। भरत ने नंदीग्राम में रहते हुए श्री राम के सेवक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। राज्य का हर कार्य पहले पादुकाओं के सामने प्रस्तुत किया जाता था। हर विषय पहले पादुकाओं को समर्पित होता और उपहार भी उन्हीं को अर्पित किए जाते। भरत विनम्रता और धर्म से राज्य संचालन करते, अपनी भक्ति सिद्ध करते। चित्रकूट में निवास करने वाले तपस्वी अब भय से व्याकुल हो उठे थे और एक दूसरे से धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। हे पूज्यजन, क्या मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है? क्यों आपके हृदय भय से भरे हैं? क्या मेरे छोटे भाई ने अनजाने में कष्ट दिया है या सीता ने सेवा करते हुए कोई भूल की है? हे पुत्र, सीता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। समस्या यह है कि राक्षसों की शत्रुता के कारण हम पर अत्याचार बढ़ गए हैं। हे महात्माओं, क्या मैं आपको रोक नहीं सकता? आपका संरक्षण मेरा कर्तव्य है। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपकी सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। श्री राम ने तपस्वियों को प्रणाम कर विदा किया और अपने आश्रम लौट आए। तपस्वियों ने जाते जाते धर्म पर चलने की प्रेरणा दी। श्री राम ने वहां रुके तपस्वियों का प्रेम पूर्वक ध्यान रखा और उनके प्रति करुणा व धर्म का भाव बनाए रखा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।